अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अल्लाह ताला का इतना बरगज़ीदा बंदा था, इसमें आज़म भी जानता था और इतना मुस्तजाबुद दावा था कि हाथ यूं ही बुलंद करता दुआ के लिए तो हाथ नीचे आने से पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती थी। उसका नाम कुरान पाक में उसका जो जिक्र है वो सूरा आराफ के अंदर आयत नंबर 145 और 146 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है और उसे एक कुत्ते के तौर पर उसका जिक्र किया गया है। वो बंदा अल्लाह का बड़ा बरगज़ीदा था। तो हमने देखना यह है कि एक इतना बरगज़ीदा बंदा कि जिसकी दुआएं अल्लाह ताला ऐसे कबूल करता है कि अभी हाथ नीचे नहीं आते तो दुआ कबूल हो जाती है, और फिर उसी को अल्लाह ताला ने एक कुत्ते के साथ मिला दिया कि उसका जिक्र एक कुत्ते के तौर पर जाना जाता है। बालअम बिन बाउरा उसका नाम था। बनी इसराइल के अंदर एक कौम थी, उसके अंदर वो रहता था। और एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम जब्बारीन पर जो ना जिहाद करने के लिए तमाम बनी इसराइल के लोगों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े लश्कर के साथ जो ना उनके साथ जिहाद करने के लिए चले। तो जब बलअम बिन बौरा की कौम को पता चला कि एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन सारे इकट्ठे होकर उनके पास गए और कहा कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिकस्त दे और यहाँ से वो चले जाएं। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला के वो नबी हैं, साथ उनके फरिश्तों की जमात आ रही है, तो मैं कैसे उनके बारे में बद्दुआ कर सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ना वो उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा वो रोना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा, उसने बालअम बिन बौरा ने कहा कि चलें फिर आप इस तरह करें कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इस्तिखारा करता हूँ, अगर तो मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं उनके लिए बद्दुआ करूँगा। उसने इस्तिखारा किया तो अल्लाह ताला ने इस्तिखारे में मना फरमा दिया कि ए बालअम बिन बौरा, ये काम ना करना, ये ठीक नहीं है। लिहाजा उसने कौम को बताया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली। लोग मायूस होकर वापस चले गए। तो लोगों ने वहां पर जाके ये प्लानिंग की कि तमाम लोग अपने घरों से जितने भी माल व ज़र है, दौलत है, वो इकट्ठी करके लाएं। तो लोग बड़े बड़े कीमती तोहफ़ और इसी तरह जेवरात और दूसरी सारी चीज़ें लेकर उसके पास दोबारा आ गए। और जब उसने एक नज़र दौलत पर उसकी पड़ी तो उसकी आंखों में और उसके मुंह में जनाब एक चमक आ गई, उसके मुंह में पानी आया और उसने कहा, अच्छा चलें, आप अगर कहते हैं मैं दोबारा इस्तिखारा कर लेता हूँ। तो वो दौलत वहाँ पर आके चले गए। अब उसके दिल में जो दौलत का ख्याल यूं ही आया तो अल्लाह ताला के साथ जो उसका एक रिश्ता था, जो अल्लाह पाक के साथ उसका ताल्लुक़ था, उसके अंदर जनाब एक दरार आ गई। इंसान जब तक अल्लाह ताला के साथ दिलो जान से लगा रहता है तो अल्लाह ताला अपनी अनायात करता है, और जब ज़रा बराबर भी उसके अंदर मिलावट आ जाती है, दुनिया आ जाती है, तो अल्लाह ताला से भी ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर दुनिया से शुरू हो जाता है। ऐसा ही बालअम बिन बौरा के साथ हुआ, जो इतना जो है वो अल्लाह का बरगज़ीदा नेक बंदा था, लेकिन बाद में एक कुत्ते के तौर पर उसका जो है वो हशर हुआ। अब हुआ ये कि बालअम बिन बौरा जो था वो जब एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा तो दुआ करता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो ज़ुबान से निकलता था अपनी कौम के बारे में, यानी यूँ कहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसका लश्कर तबाह हो बर्बाद हो जाए, तो निकलता ये था कि मेरी कौम का जो लश्कर है सारा तबाह बर्बाद हो जाए। तो लोग उसे कहने लगे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुम्हें इतनी दौलत दी है, इतना पैसा दिया, तो तू बद्दुआएं भी हमारे लिए कर रहा है। वो कहने लगा कि यकीन करें कि मेरी ज़ुबान पर मेरा अख्तियार नहीं रहा, मैं बोलता कुछ हूँ और मुंह से निकलता कुछ है। अभी ये अल्फाज चल ही रहे थे कि अल्लाह ताला का अज़ाब भी उस पर नाज़िल हुआ और उसकी ज़ुबान लटक के बाहर सीने तक आ गई और एक कुत्ते की तरह जो है ना वो हाँफना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उसने यहाँ तक बात को ख़त्म नहीं किया, बल्कि अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरे पास राज है, बेशक सारा कुछ छिन गया है, कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे शिकस्त दे सकते हैं। उसने कहा कि अपनी कौम की ऐसी खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करो और इस लश्कर में भेज दो। अगर उस लश्कर में से किसी ने भी बदकारी की तो बदकारी के नहूसत से उनमें वो तमाम लोग ताउन का शिकार हो जाएंगे और इसी तरीके से वो वापस चले जाएंगे, शिकस्त हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने ऐसा किया। तो वहाँ पर एक शख्स था, तो उससे ये बदकारी सरजद हो गई, तो ताउन फैल गया और इस तरह सारे लोग जो है वो भाग गए। अब यहाँ तक जो है ये वाक़या और भी काफ़ी जो है इससे लंबा है, लेकिन मुख्तसर आपको यहाँ से बताता हूँ कि हमें अब सबक क्या मिला यहाँ से। दो बातों का सबक हमें यहाँ से मिला कि एक तो अल्लाह ताला के साथ जब हम मोहब्बत करते हैं
تو مال و زر اور مال و دولت کی اگر اس میں آ جاتی ہے ایک ذرا برابر بھی جھلک آ جائے تو اللہ پاک اپنی عنایات اور کرم ختم کر دیتا ہے۔ اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم نے نعت پڑھنی ہے تو وہ بھی پیسوں کے لیے، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تلاوت کرنی ہے وہ بھی پیسوں کے لیے، ہم نے کسی محفل میں جا کے کوئی بیان کرنا ہے تو وہ بھی پیسوں کے لیے۔ آج ہم دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہ ہم ہر کام جو ہے وہ صرف پیسے دولت کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ کسی محفل میں جانے سے پہلے پیسے مقرر کیے جا رہے ہیں، اور یقین کریں کہ بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم لوگ دین کی خدمت پیسوں کے لیے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو مرتبہ اور مقام ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اثر بھی رکھتے ہیں اور ان کا ایک مقام بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، یاد رکھیں کہ بدکاری کی ایک نحوست ایسی نحوست ہے جو لوگوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام نحوستوں سے، ایسی تمام باتوں سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی باتوں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔